गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज अपने एसआरए के एमसीक्यूज करने वाले हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लगभग इस क्लास में हम एसआरए सब्जेक्ट के लगभग 61 एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 100 एमसीक्यूज हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के 70 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसआरए के। ये सारे एमसीक्यूज हैं जो एआईबी पर्पस से कर रहे हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो एपीओ पर्पस से आ रहा है तो वहां पर भी एमसीक्यूज आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। और इसके अलावा बीएनएस की एमसीक्यूज अपनी चल रही है यूट्यूब पे 59 रुपीज की सीरीज। 59 रुपीज में आपको अब प्रेजेंट में 500 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो फटाफट यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखो, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इस सब्जेक्ट का मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो ये भी एक सिविल लॉ है, सीपीसी भी एक सिविल लॉ है। लेकिन जब आपको कंपनसेशन लेना है, आपको जब कोई लॉस हुआ है सिविल मैटर में, आपको कंपनसेशन लेना है तो आप जाइए सीपीसी में। लेकिन आप चाहते हो कि जो मेरी प्रॉपर्टी का, जिस चीज का मुझे लॉस हुआ है वही प्रॉपर मुझे चीज ही दिलाई जाए, तो आपको आना होगा एसआरए में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। आभार शब्द में शामिल होता है। देखो, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, एक वर्ड हम यूज करते हैं आभार, तो इसका मतलब होता है कर्तव्य या ड्यूटी। तो आभार का मतलब होता है विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जो लॉ के द्वारा एनफोर्स कराए जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? आभार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत कौन सी घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है? अब कौन सी ऐसी घोषणात्मक डिक्रियां हैं जो सही है? उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित, सही है। यह विवेकाधीन प्रकृति की है, ये भी सही है। दोनों मतलब ए और बी जो धारा 34 से संबंधित है और ये विवेकाधीन प्रकृति की है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एसआरए की धारा 41 उन मामलों के लिए प्रावधान करती है जिसमें व्यादेश, सिंपल सी चीज याद कर लो, 41 कहता है व्यादेश जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट लाइन को याद कर लो, एसआरए सेक्शन 41, ऐसा व्यादेश इंजंक्शन जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यादेश हेतु वाद में क्षतिपूर्ति। देखो, जब आपको इंजंक्शन में क्षतिपूर्ति तभी दी जाएगी जब उसके लिए आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हो, वाद पत्र में ये क्लेम कर देते हो कि मुझे इतनी क्षतिपूर्ति हुई है, मुझे इतनी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन दिलाया जाए, तो इसका मतलब व्यादेश में क्षतिपूर्ति अधिनिर्णित की जा सकती है केवल तभी जब वाद पत्र में उसका क्लेम किया गया है। अगर आप वाद पत्र में प्लेंट में मांगते हो तभी दिलाई जाएगी, अदरवाइज वो चीज आपको नहीं दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाधान मतलब सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से एक लिखत है, समाधान में वसीयत भी इंक्लूड होती है, कोडिसाइल भी इंक्लूड होती है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, वसीयत या कोडिसाइल दोनों बातें इसमें इंक्लूड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नाबालिग के साथ अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकता। अब आप किसी नाबालिग के साथ या किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हम आपको रिलीफ क्यों देंगे? तो रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एसआरए स्वीकृत करता है। एसआरए किस चीज को स्वीकृत करता है? तो याद कर लो, केवल सिविल राइट्स को करता है, क्रिमिनल राइट्स को नहीं करता है। तो व्यक्तिक सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, या केवल व्यक्तिक सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, या दांडिक विधियां प्रवर्तित करने के लिए उपरोक्त, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसआरए सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स पर ही एप्लीकेबल होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल एक व्यक्ति, इसका कब्जा बहाल, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है बहाल या बहाली। देखो, इसका मतलब होता है रिकवर करना, वापस से प्राप्त करना।
तो जब विधि के सम्यक अनुक्रम के अलावा अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाते हो तो एक व्यक्ति इसका कब्जा वापस कर सकता है, बहाल कर सकता है, एक वाद संस्थित करते हुए, पुलिस अधिकारियों की मदद करते हुए, स्थानीय प्रशासन से मदद की इच्छा करते हुए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है कि जब आपको आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है लॉ के विदाउट प्रोसीजर, तो आप उसके लिए केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अधिकार जो एक क्रेता के कोई स्वत्व मतलब ओनरशिप नहीं या अपूर्ण स्वत्व के साथ विक्रेता के विरुद्ध उपलब्ध है, कौन सा है? वह संविदा विकृत संपत्ति में उसके अर्जित हितों में संविदा का पालन करने होते विक्रेता को विवश कर सकता है, वह विक्रेता को अन्य व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने के लिए विवश कर सकता है, वह विक्रेता को बंधक कर मोचन करने के लिए विवश कर सकता है। तो सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, सारी चीजों के लिए यहाँ पे हम फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कब्जे की बहाली मतलब रिकवरी के लिए वाद लाने के लिए विहित परिसीमा अवधि क्या है? याद ही कर लो, अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है, बेकब्जा किया है, तो उसके कब्जे को वापस पाने के लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। तो बेदखली की तिथि से 6 माह के भीतर आपको लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष स्वीकृत किया जा सकता है, अभी हमने पढ़ा था, केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, क्रिमिनल लॉ को नहीं। यहाँ भी गलत हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ नहीं आएगा, तो केवल और केवल सिविल राइट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को एक पट्टाकर्ता के पक्ष में विनिर्दिष्ट तथा प्रवर्त नहीं किया जा सकता है। जो जानता है कि वह उसका ओनर नहीं रखता फिर भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने की संविदा करता है, ठीक है। जो विश्वास करता है कि वह उसका अच्छा स्वत्व रखता है लेकिन सुसंगत समय पर पट्टाधारक को एक स्पष्ट स्वत्व देने में असफल रहता है, ये भी सही है। जिसने संपत्ति जिसका वह अच्छा स्वत्व रखता है किंतु किराए पर देने की संविदा की है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पहले और दोनों वाले ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक कॉन्ट्रैक्ट के विखंडन के लिए, तोड़ने के लिए एक वाद लाया जाता है तो कोर्ट उसी का न्याय निर्णय कर सकती है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए अगर कोई सूट लाया जाता है तो कोर्ट उसका न्याय निर्णय कर सकती है। यदि संविदा शून्य करनी है या वादी द्वारा समाप्त किए जाने योग्य है तो कर सकती है। संविदा अपने सापेक्ष कारणों के विधि विरुद्ध नहीं है और प्रत्यर्थी को वादी की अपेक्षा अधिक आरोपित किया जाता है, दोनों में कर सकती है, या तो ए या तो बी। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एसआरए की धारा 8 अवलंब केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकेगा जो चल संपत्ति की वस्तु का स्वामी है, चल संपत्ति की वस्तु का कोई कब्जा नियंत्रण नहीं रखता है, या जो चल संपत्ति की वस्तु का कब्जा नियंत्रण करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा सेक्शन 8 हमें बताता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी की वस्तु का कब्जा या नियंत्रण रखता है उसके लिए व्यक्तिक राइट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट की बाबत विनिर्दिष्ट पालन, विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किस धारा के तहत प्रतिस्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में धारा 10 के तहत प्रस्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्रेता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को किसके विरुद्ध प्रवर्त करा सकता है? अब देखो, यहाँ पे सेक्शन 13 की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट सेक्शन 13 में हमें बताया है कि अचल संपत्ति का कोई विक्रेता नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा, बेची जाने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रखता वो विक्रेता, ये ठीक है। विक्रय हेतु संविदाकृत अचल संपत्ति के संबंध में अपूर्ण स्वत्व के साथ विक्रेता, तो बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
सेक्शन 34 के अधीन कोर्ट से एक उद्घोषणा की इप्सा करने के लिए कौन हकदार है? जो संपत्ति में कोई हित नहीं रखता हुआ एक विदेशी नागरिक? नहीं। संपत्ति में एक अधिकार रखता हुआ एक व्यक्ति जिसने इनकार किया, या एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर चरित्र के अधिकार से इनकार नहीं किया? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब सेक्शन 34 देखोगे तो वहां पे यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सरकार के विरुद्ध कब्जा वापस लेने हेतु एक वाद संस्थित करने पर एक वर्जन है। देखो, जब सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार ने अपनों से कोई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है तो हमें सरकार के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेता है तो उसके लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अनुतोष न्यायालय के विवेकाधिकार पर स्वीकृत किया जा सकता है विनिर्दिष्ट अनुपालन द्वारा, व्यादेशों द्वारा, स्थायी या अस्थायी, उद्घोषणा द्वारा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निवारक निरोध अनुतोष जो होते हैं वो स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, और ये क्या माने जाते हैं? एक तरीके के इंजंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एसआरए की धारा 15 के निबंधनों में एक कॉन्ट्रैक्ट का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्राप्त किया जा सकेगा। कैसे किया जा सकेगा? विनिर्दिष्ट अनुतोष की धारा 15 में संविदा के किसी पक्षकार द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा जो विवाह के समाधान से संबंधित एक संविदा के अधीन लाभजनक रूप से हकदार है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, कब्जे की बहाली के लिए एसआरए की धारा 6 में के अधीन संस्थित कोई वाद में पारित की गई एक डिक्री क्या की जा सकेगी? अपील योग्य होगी या नहीं? तो ना तो उसकी अपील होती है और ना ही उसका रिव्यू होता है। तो याद करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 6 में जो ऑर्डर दिया जाता है उसकी ना तो कोई अपील होगी और ना ही उसका कोई रिव्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एसआरए की धारा 33 की बात कर रहे हैं। जब तक एक लिखित रद्द किया जाता है तो कोर्ट अनुतोष प्राप्त करने वाले पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त करने या अन्य पक्षकार को कोई मुआवजा देने की अपेक्षा कर सकती है। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। तो यहाँ पे अनुतोष प्राप्त करने वाले पक्षकार से कोई मुआवजा देने की अपेक्षा की जा सकती है जब लिखित रद्द किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता? डायरेक्ट याद कर लो, जो सेक्शन 20 में प्रतिस्थापित पालन जिसका किया गया है, जिसमें निरंतर कर्तव्य की बात की गई है, या जो अवधारणीय प्रकृति की है, उनका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआरए की धारा 21 कोर्ट का कतिपय मामलों में वादी को मुआवजा अधिनिर्णित करने की शक्ति प्रदान करती है। सही बात कर रहे हैं कि कोर्ट हमें क्या करती है? सेक्शन 21 में कंपनसेशन दिलाती है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 कहता है कि एसआरए में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार एक व्यक्ति उसकी रिकवरी के लिए कब वाद कर सकता है? तो 12 सालों के अंदर कभी भी वाद कर सकते हो। जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड आपका केस है, तो आप 12 साल का आपका टाइम है, 12 साल में आप कभी भी उसके लिए केस कर सकते हो, वाद संस्थित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट हम पढ़ते हैं 14A में, सेक्शन 14A में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत व्यादेश, परपेचुअल इंजंक्शन की बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म तक के होते हैं, से तात्पर्य है कि प्रत्यर्थी ने एक अधिकार के प्रकथन से स्थायी रूप से मना कर दिया है, वादी के अधिकारों के विरुद्ध एक कर्तव्य करने के लिए स्थायी रूप से निषिद्ध कर दिया गया है, या न्यायालय द्वारा उल्लेखित एक निश्चित अवधि के लिए एक अधिकार का प्रकथन करने, कृत्य धारित करने से मना कर दिया है। तो सी तो नहीं होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, देखो, जहां एक कॉन्ट्रैक्ट का भंग किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है और विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु एक वाद संस्थित किया है, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी? भंग का सम्यक रूप से धन के रूप में मुआवजा मुक्त किया जा सकेगा,
भंग को धन के रूप में मुआवजे द्वारा सम्यक रूप मुक्त नहीं किया जा सकेगा। भंग को आंशिक रूप से धन के रूप में मुआवजे द्वारा मुक्त किया जा सकता है या कोई अवधारणा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड वाली प्रिजम्पशन की जाएगी कि जो भंग किया गया है उसको धन के रूप में मुआवजे द्वारा मुक्त नहीं किया जा सकता। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एसआरए की धारा 6 का प्रयोजन है। देखो एसआरए का सेक्शन 6 सिंपल कहता है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना आप घर से बेदखल करते हो तो उस पर रोक लगाना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सहमति के बिना बेदखल करने के बारे में रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जब एक लिखत जो इंस्ट्रूमेंट होती है, देखो एक चीज जिसमें चीजें लिखी जाती है इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब एक लिखत पक्षकारों के वास्तविक इंटेंशन को अभिव्यक्त नहीं करती, कपट या पक्षकारगण की वास्तविक त्रुटि के कारण उसका निवारण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। कोई पक्षकार लिखत के निवारण हेतु वाद संस्थित कर सकता है, सही बात है। वादी दावा कर सकता है कि ऐसे लिखत के अधीन व्युत्पन्न किसी अधिकार से संबंधित किसी वाद में अभिवचनों के लिखत का निवारण कर दिया जाए, ये भी सही है। एक प्रत्यर्थी ऐसी लिखत के अधीन व्युत्पन्न किसी अधिकार से संबंधित किसी वाद में लिखत में निवारण हेतु कह सकता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। देखो ये जो मैंने आपको इस एसआरए के क्वेश्चन करवाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआरए में ऑलमोस्ट क्वेश्चन टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से और अंदर डायरेक्ट सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एआईबी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक और सीरीज एसआरए की करेंगे जिसमें हम टोटल हमारे एसआरए के 60 लमसम क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपको किन सब्जेक्ट्स पे नेक्स्ट एमसीक्यूज चाहिए एआईबी पर्पस के लिए, उसके लिए मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन से आपको कितनी हेल्प मिल रही है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।